जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ जून मंथ में कैसी रहने वाली है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स जून के मंथ में कैसी रहेंगी एक्वेरियस के लिए। कनेक्शन तो टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है, बड़ी बुरी हालत है भाई, धोखा मिल गया है, धोखा। एक्वेरियस की फीलिंग कैसी रहने वाली है। सॉरी गाइस, बहुत हिल रहा है ये, धोखे पे धोखा। ओ माय गॉड। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एंड इसके बाद आया है ट्विन फ्लेम मतलब लवर्स का कार्ड। ओके, तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत हर्डल, माउंटेन्स, दिक्कतें, परेशानियाँ, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड उसके बाद अब आप लोग मिले हैं तो आपके पार्टनर स्टक हैं। कुछ लोगों के पार्टनर उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन अभी तक स्टक हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर है 15, 7, 21, 5, 4। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, तो भाई पहली बात तो एक्वेरियस में आपके लिए बता दूं कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें देखी हैं। आप लोगों की या तो कुंडली में कोई ऐसा दोष हो सकता है, या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, या तो फिर इन्हीं दोनों में से कुछ चक्कर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी ओवरऑल लाइफ में बहुत दिक्कतें रही हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो आपके पर्सन हैं, इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, आपको घोस्ट करके भाग गए हैं, या तो इंगेजमेंट करके गायब हो गए, या कमिटमेंट देके गायब हो गए, या कमिटमेंट देने की बारी आई तब तक ये गायब हो गए। टॉवर का कार्ड आ चुका है, फाइट भी हो सकती है कि आपके साथ कोई इनकी फाइट हो गई है। ओके, एंड ये जो हैं बहुत स्नीकी एनर्जी में हो सकते हैं। इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड करके रखी। ये सीक्रेट लव हो सकता है, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। आपको पता था कि ये आपसे लव करते हैं, लेकिन इन्होंने हर चीज़ को सीक्रेसी पे रखा। कुछ लोगों के लिए ये जो है बहुत ही स्नीकी एनर्जी में हो सकते हैं। छुप छुप के देखना, छुप छुप के मतलब इशारों में बात करना, साइन देना, जेस्चर देना, वो सब चीज़ें करना, लेकिन मुंह से एक वर्ड नहीं बोलना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेफ साइड चलने वाले पर्सन हो सकते हैं। बहुत चालू टाइप के मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कोई सबूत ना छोड़ना। ये उस टाइप के इंसान हैं कि अगर आप किसी से कुछ कहते हैं, कि अगर आप इनसे भी कभी सामना करते हैं, आप इनसे कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया, तो इन्होंने ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा है कि आप इनसे कह सकें, क्योंकि इन्होंने आपको कभी कमिटमेंट दिया नहीं, कभी आपको कोई अश्योरेंस दिया नहीं, कभी आपसे अपने मुंह से नहीं कहा कि तुम मेरे लिए वेट करो, कभी आपको कोई लव लेटर लिखा नहीं, कभी आपको कोई मैसेज नहीं किया, कभी आपको कोई कॉल नहीं किया इस चीज़ से रिलेटेड, ना इनकी बातों में। लेकिन इन्होंने बैकग्राउंड में ऐसा आपके साथ किया है कि आप आगे बढ़ भी ना पाएँ। हो सकता है कि आपको इन्होंने स्टक कर रखा है बहुत लंबे टाइम से, आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ये फिर से कुछ ना कुछ अपने मतलब जेस्चर लेके आ जाते हैं, कोई साइन देने लगते हैं कि मैं अभी भी हूँ, अभी हम जिंदा हैं, वो वाली कंडीशन कि मुझे छोड़ के मत जाना, अभी तुम कैसे जा सकती हो, अभी तो मैं आया भी नहीं हूँ। तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है। मतलब व्हाट शुड आई से ऐसे इंसान के लिए। तो यहाँ पे ये इस वक्त अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई इंसान, देखिए आप हमेशा नोट करके रख लीजिए कि जब कोई इंसान बहुत चालाकी दिखाएगा तो उसको भगवान तो देख ही रहे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये किसी से मैरिड थे, तो इनको लगता था कि मतलब इनका लव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको खुल के नहीं बता नहीं पाए। ओके, मतलब आपसे सिर्फ एक्सप्रेस करते रहे, शादी किसी और से कर ली। ये चालाकी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है जजमेंट का। अब देखिए यहाँ पे एक कार्ड के 20 मीनिंग होते हैं, तो मैं सब चीज़ें नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ पे मैं 2 कंडीशन आपको बता सकती हूँ। पहली चीज़ ये कि आपके लिए फुल्ली लॉयल हैं,
लेकिन या तो इनकी शादी तय हो गई थी, या तो इन्होंने आपको जब तक मतलब आपके लिए अरमान जगे थे तब तक इनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई एंड ये आपको इनको छोड़ के भागना पड़ा। ओके, तो अब ये ईश्वर से मन्नतें कर रहे हैं कि काश आप फिर से इनको मिल जाएं, फिर से आपके साथ शादी हो जाए, मतलब कि आप इनको मिल जाएं, या माफ़ी मांग रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी जो कंडीशन आ रही है वो बहुत ही चालू टाइप के इंसान की है, मतलब उन्होंने आपके साथ लिटरली जानबूझ करके आपको ऐसी एनर्जी में रखा कि इनके साथ फ्लर्ट भी कर लो, कनेक्शन भी रख लो, सब कुछ कर लो, लेकिन स्नीकी वे में, कि किसी को खबर भी ना हो, कोई सबूत भी ना रहे, आप इनको कभी कह ना पाओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं थे, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। ओके, तो अब ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने लॉयल इंसान के साथ गलत किया, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत लंबा लटका के रखा हो सकता है, आपने इनका काफ़ी वेट किया है, इवन आप मैच्योर हो गए हैं, आपकी फैमिली से आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर हो सकता है शादी का, लेकिन आप इनका वेट कर रहे हैं एंड इसी वजह से ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गलत किस्म के इंसान थे। ओके, तो अब आपकी कंडीशन देख लेते हैं। आपने तो अनकंडीशनल लव किया ही है, ओके, लेकिन यहाँ पे टॉवर आ चुका है। आपको लगता है जैसे आपकी किस्मत प्यार के मामले में ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप किसी से ट्रू लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोच के लव करते हैं कि चलो भाई लव किया जाए, ऐसा नहीं होता, लव हमेशा हो जाता है एंड आप बेसिकली बहुत लविंग इंसान हो सकते हैं, बट जब भी आप किसी से जुड़ते हैं वहाँ पे टॉवर आ जाता है, बिजलियाँ गिर जाती हैं, दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो हो सकता है कि आपकी शादी में भी ऐसा रहा हो, आपकी लव लाइफ में भी, या आपको प्यार के नाम पे हमेशा चीटिंग बिट्रियल ही मिला हो। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पेन यही हो सकता है कि लव आपके लिए है ही नहीं। ओके, तो आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएँ कर रहे हैं, ओके, एंड यस, काफ़ी ज़्यादा आप परेशान हैं। ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा, ये तो पक्की बात है, ये तो गिल्ट में है ही, लेकिन आप भी काफ़ी ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं कि काश आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो जाए। तो यहाँ पे जो एक कंडीशन निकल के आ रही, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी है, ओके, तो कुछ लोगों के लिए आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। इन्होंने भी आपसे ट्रू लव किया है, अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तभी भी, तो मजबूरी वश इन्होंने आपको कभी कोई अप्रोच नहीं किया, लेकिन आपसे लव बहुत करते हैं एंड ये ईश्वर से कह रहे हैं कि आप कृपा कर दो। दूसरे आप हो सकते हैं, आपने भी इनसे बहुत कड़ा वाला लव किया है, बट मतलब आप दोनों की लाइफ में कुछ चीज़ों में सिमिलरिटी है। लव का मैटर जहाँ आ जाता है वहाँ आप लोगों के ऊपर बिजलियाँ गिर जाती हैं, वहाँ पे कोई चीज़ टिक नहीं पाती है। आपके लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई बैड एनर्जी हो सकती है, या आपने अपनी लाइफ में कोई बहुत बुरा टाइम देखा है, उसके बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जिस दिन से आपकी ज़िंदगी में आया, आपने इनको मैनिफेस्ट किया हो सकता है, आपने ईश्वर से मांगा था कि काश मुझे ऐसा पर्सन मिले जो ऐसा 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 हो। ओके, मतलब आपको आपका ही ट्विन फ्लेम चाहिए था, क्योंकि आपको पता था कि जिस तरह का अनकंडीशनल लव आप करते हैं उतना कड़ा लव कोई और कर नहीं सकता। तो आपने कभी ईश्वर से मांगा था कि काश मुझे मेरे जैसा ही मिल जाए, ओके, जो मेरे जितना डेडिकेटेड हो प्यार के मामले में। तो वो आपको ट्विन फ्लेम तो दे दिया, लेकिन उनके आपकी लाइफ में एंटर करते ही आपकी लाइफ में साइकिल पे साइकिल चलने लगे, मतलब आपके पास लाइफ के जितने भी कर्मा थे सबके सब क्लीन होने लग गए, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होने लग गया, आप बहुत बुरी कंडीशन में निकले हैं। ओके, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम आपने देखा है, क्योंकि आपके जो इनके साथ यूनियन के लिए आपको जितना शुद्ध होना था, पास्ट लाइफ के कर्मा क्लीन होने थे, वो सब साइकिल स्टार्ट हो गए एंड आप क्या बिल्कुल आप पस्त हो गए, परेशान हो गए। ओके, लेकिन अब आप लोग शाइन कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ओके, आप लोग यस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। आपके पार्टनर के लिए आप इनका वर्ल्ड हैं, इनके लिए आप इनका वर्ल्ड हैं, मतलब दोनों में लव बहुत कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अब मुझे ये एनर्जी काफ़ी कम आने लगी है। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया था जो चीटर था, जो बिट्रेयल जिसने किया था। ओके, तो अब इनकी भी शामत आई हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा सफरिंग इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टक है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जिसको माफ़ी मांगनी है आपसे वो भी सोच रहा है कैसे मांगे, एंड जिनको कमिटमेंट देना है वो भी यही सोच रहे हैं कि कैसे दें। हालांकि दोनों की, एक आपका मैरिड पार्टनर हो सकता है, एक आपका लवर हो सकता है, या फिर दोनों ही पर्सन की इच्छा हो सकती है आपको जीतने की, आपको पाने की। इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी यही हो सकती है कि काश आप इनको मिल जाएं। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए।
धीमे धीमे आएंगे आपकी तरफ। 2 नंबर 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, सब कुछ देख संभल के बढ़ते हैं। रिन्यूअल देखिए आ चुका है, वी आर द वर्ल्ड, वर्ल्ड का कार्ड 2 टाइम आ चुका है। इसका मतलब बहुत सारे कर्मा आपके रिलीज हो रहे हैं। ये इंसान जो था ये कार्मिक था जो चीट किया था जिसने आपके साथ। ओके, एंड इनका टाइम खत्म हो चुका है, इनका रोल खत्म है आपकी ज़िंदगी से। 10 नंबर आ चुका है। अब आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन आएगा, उसके लिए रास्ता साफ हो गया है, जो लॉयल है, जो ट्रू लव है आपका। यहाँ पे रिन्यूअल करने वाले हैं आपके पार्टनर। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की ज़िंदगी में इस टाइम पे साइकिल चल रहे हैं, मतलब अब इनकी सफाई चल रही है, अब ये शुद्ध किए जा रहे हैं। ओके, डिस्पॉन्डेंस, यहाँ पे कुछ लोगों को आपके प्यार से जलन भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो या तो ये आपके पार्टनर ही हैं जो आपको फलते फूलते खिलते हुए देख रहे हैं, जिनको जेलसी हो रही है। ओके, ये आपके साथ रिन्यूअल चाहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, जो चीटर किस्म का इंसान है वो भी आपकी लाइफ में आएगा। एंड वो जेलस है, वो सोच रहा है कि मैंने किसी का इतना नुकसान किया फिर भी वो इतना फल फूल कैसे रहा है, तो चलो फिर से चल के उनकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया जाए। तो इनसे बिल्कुल इनको आउट कर दीजिएगा। दूसरे वो हैं जो काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं आपसे, वो आपसे रिन्यूअल करने के लिए आएंगे, लेकिन लिटिल बिट जेलसी उनके अंदर भी है, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अब आप इनको नो बोल दें, कहीं ऐसा ना हो कि अब आपके दिल में वो फीलिंग ख़त्म हो जाए जो पहले कभी थी। ओके, तो अब देख लेते हैं देख लेते हैं कि आपको अपने कौन से शैडो साइड पे वर्क करने की ज़रूरत है। ट्रूथ आस्किंग एंड टेलिंग, आपको दोनों पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो मेन चीज़ ये है कि आपको हो सकता है कि देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप पूछते रहते हैं कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों ऐसा किया गया मेरे साथ, क्यों बहुत हो सकते हैं, वाई मी। ओके, तो आपको इन सारी चीज़ों के आंसर टैरो रीडिंग में मिल रहे हैं, आपको बताया जा रहा है, आपको सुनने की ज़रूरत है। ओके, यस, आपको शिकायतें करना बंद करना होगा, क्योंकि आपको काफ़ी हद तक पता चल चुका है, लेकिन आप उसको मानने को तैयार नहीं हैं। तो आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। देखिए, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि ये जर्नी इतनी इजी नहीं होती है। तो ईश्वर को अगर आप ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ईश्वर चाहते हैं कि अब आप इस एनर्जी से बाहर निकलें। क्यों आप चुने गए, तो चुने गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें आपको दुखी नहीं होना है। ओके, 35 नंबर 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, आपसे कहा जा रहा है कि कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। ओके, तो आपको चेंज माइंडसेट रखना है अपना। विशेस, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। आपको सोच समझ के विश करनी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव लोग भी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड पॉजिटिव भी, तो आपको संभल के चलना है। सन आ चुका है। ओपन योर हार्ट टू एनॉर्मस ग्रोथ अहेड, आपकी ज़िंदगी में बहुत तगड़ी वाली ग्रोथ आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग आ रही हैं। तो अपने आप को एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रखना है। मैंने आपसे क्या कहा था, वो जो शेडो साइड वाला कार्ड आया था, अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगे, वाई मी, मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे जवाब चाहिए, मुझे इन सारी चीज़ों का आंसर चाहिए, तो आप नेगेटिव एनर्जी में हैं। एंड ये आपका वक्त चल रहा है बहुत ही पॉजिटिव, तो आपको रिसीविंग एनर्जी में रहना है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना है, जिससे ये सारी खुशियाँ आपको मिल सकें। ओके, एंड देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। जो अच्छे वाले पार्टनर हैं उनके मैसेज देखते हैं। कितना तुमसे दूर भाग चुका हूँ मैं, पर अब ऐसा फील होता है जैसे डिवाइन ने बनाया है ये रिश्ता। तो ट्विन फ्लेम है, इनको पता चल गया है। आई हैव ए प्लान फॉर अस बट इट विल टेक सम टाइम, कैन यू बी पेशेंट सम टाइम। तो ये आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्या आप वेट कर पाएंगे कि नहीं। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।